हेलो। कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी गुड आवाज आ इवनिंग। रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक दो मिनट रुक जाओ आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ बच्चों आप लोग। काफी कम बच्चे हैं। बस एक दो मिनट रुक जाओ, काफी कम बच्चे आए हैं अभी तक। ये बताओ, आप लोग होमवर्क कर रहे हो? सीट का होमवर्क कर रहे हो आप लोग? बताओ। बोलो, आप लोग सीट का होमवर्क कर रहे हो आप लोग? विजय, निधि, तनु, शिवानी। आप लोग सीट का होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? नो सर। सर कर रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक मिनट और रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही मेरी? ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है?
क्या सबको स्क्रीन से हो रहा है क्या, बताना जरा एक बार आप लोग। एक बार बताओ क्या सबको स्क्रीन से हो रहा है। यस सर। यस यस सर। डाउट है किसी को कुछ भी, कोई डाउट है किसी को। जस्ट एक मिनट रुक जाओ कि थोड़ा सा पेन का इशू हो रहा है। अब ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग। हमने कल आपको पीवी वर्क के बारे में बताया था। पीवी वर्क के बारे में क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है जरा बताना। क्या माइनस पी डेल्टा वी होता है, बोलो बोलो आप लोग। तो डब्ल्यू इक्वल टू Yes, क्या हो sir. जाएगा, माइनस पी वी टू माइनस वी वन। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है, ठीक है। जरा एक बार इसका आंसर आप लोग बताना। जहां भी वैक्यूम आ जाए या फिर फ्री एक्सपेंशन आ जाए, अगर वैक्यूम आ जाए या फिर फ्री एक्सपेंशन आ जाए, इस केस में हमारे पास जो वर्क होगा वह क्या होगा, वर्क उस टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। हाँ जी बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई नहीं कुछ पूछ रहा है। चलो अब हम ना आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क बताते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम वर्क कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग यह बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने आपको वर्क निकालने का तरीका बताया था, क्या फॉर्मूला क्या बताया था जरा बताना। डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर मैंने क्या बताया था, -2.303 एन आर टी लॉग V2/V1। अगर मान लो कि वॉल्यूम ना देके प्रेशर दे दिया तो क्या करेंगे हम, -2.303 एन आर टी लॉग P1/P2। कोई डाउट हो तो किसी को बताओ यहाँ पे, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना, फॉर्मूला क्लियर है आपको? No, sir. क्लियर है। और एक बात याद रखना, जहां भी आइसोथर्मल लिखा होगा, जहां भी आइसोथर्मल लिखा होगा उस केस में हमें करना क्या है, उस केस में हमें करना है डेल्टा टी को जीरो कर देना है, डेल्टा यू को जीरो कर देना है, डेल्टा एच को भी जीरो कर देना है। ये तीनों आप लोग जीरो कर देना जहां भी आइसोथर्मल होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको और बताया था कि जैसे कि मान लो हमारे पास डब्ल्यू ई रिवर्सिबल है, डब्ल्यू ई रिवर्सिबल के केस में मैंने आपको बोला था -P V2-V1। आप लोग ये बताओ आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो कि आप लोग, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? PV equals to nRT. बिल्कुल, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो किसी किसी केस में ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल केवल वॉल्यूम है ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम को छोड़ देंगे और बाकी सबको दूसरी जगह भेज देंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT/P हो जाएगा। क्या जरा बताना, nRT/P हो जाएगा। अब सिंपल Yes, सी sir. बात बताओ, जब वॉल्यूम यहाँ पे 1 होगा तो टेम्परेचर 1 होगा, प्रेशर 1 होगा। और जब वही वॉल्यूम 2 हो जाएगा तो nRT2/P2 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. क्लियर है ना? क्लियर है। अब जब ऐसे हो जाएगा ना तो हमारे पास फॉर्मूले में ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, -P। अब V2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, nRT2/P2 माइनस nRT1/P1। कोई डाउट है किसी को बताओ, कोई भी डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। ये वाला भी फॉर्मूला ना कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है। देखो लिखा हुआ है, अब देखो, अब एक चीज आप याद रखना कि हमारे पास ना एक वर्क पूछ सकता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ। देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जब भी आपको वर्क पूछे ना, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास वर्क होता है P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई गामा -1। और आपको पता है ना गामा की वैल्यू कितनी होती है, क्या सबको पता है गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.41. मोनोएटॉमिक के लिए कितना, मोनोएटॉमिक के लिए 1.66, डाई के लिए 1.4 और ट्राई के लिए 1.3। ठीक है। और इस केस में हमारे पास जो डेल्टा यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में इंटरनल एनर्जी कितना होता है, NCV डेल्टा टी। डाउट है किसी को?
कोई डाउट नहीं। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि मान लेते हैं कि आपके पास आइसोथर्मल और आइसो एडियाबैटिक का ग्राफ हो। ये बताओ जो सबसे ज्यादा कर्व कौन होता है, आइसोथर्मल वाला कि एडियाबैटिक वाला? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वाला ज्यादा कर्व होता है, ठीक है। एंट्रोपी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, यस सर। एंट्रोपी वगैरह भी बता दिया था। और मुझे लग रहा है कि आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में भी बता दिया था, यस सर। ठीक है। ये एवरीथिंग आपको मैंने सब चीज बता दिया था कल। डन है क्या? ये वाला यस क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था। यस सर। गिब्स फ्री एनर्जी भी बता दिया था मैंने आपको। ये वाला क्वेश्चन हुआ था, ये वाला भी हुआ था, ये वाला भी हुआ था, ये भी। डन। अब देखो, अब आता है हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शन, और इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं ना, अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री। देखो, तो जो थर्मोकेमिस्ट्री होता है ना, फिलहाल ना 2 टाइप का होता है। एक तो हमारे पास देखो, एक तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग हीट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हीट के बारे में। तो रिएक्शन यस कितने सर। तरीके के, एक होता है एंडोथर्मिक का, दूसरा होता है एक्जोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एंडोथर्मिक के बारे में। एंडोथर्मिक के बारे में तो ये आपका हो जाएगा हीट, यानी कि इंथैल्पी हो जाएगा, और ये आपका जो भी है रिएक्शन हो जाएगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल सी बात, जब भी एंडोथर्मिक होता है ना, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, जो भी होती है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है क्या? रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, बताओ? ज्यादा। ज्यादा होती है, ठीक है। इस केस में देखो, इंथैल्पी या जो प्रोडक्ट है ना, वह ज्यादा होगा किससे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। ये बातें क्लियर है कि नहीं? यस सर। और मैंने आपसे एक चीज और बोला था कि जिसकी एनर्जी कम होगी वही स्टेबल ज्यादा होगा। तो इस केस में बताओ, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है कि प्रोडक्ट? Reactants. रिएक्टेंट। जो हमारे पास रिएक्टेंट है ना, वह ज्यादा स्टेबल है किससे, प्रोडक्ट से। कुछ भी डाउट हो किसी को तो बता सकता है मुझे। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। आते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन में, ध्यान से देखना। एक्जोथर्मिक के रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है ना, उससे ज्यादा एनर्जी, उससे कम एनर्जी किसकी होती है, प्रोडक्ट की। तो आप ये बताओ, जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तो हमारे पास किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का ज्यादा होगा ना, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। तो आप बताओ, ज्यादा स्टेबल इस बार कौन हुआ, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट? Product. प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और इस केस में जो भी हमारे पास इंथैल्पी डिफरेंस आता है वो किस में आता है, नेगेटिव में आता है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होगी। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है मुझे। कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक? No, sir. बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं ना? So no doubt. कोई डाउट नहीं। देखो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब एक होता है हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? सबसे पहले ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है हमारे पास यह देखो H2 है गैस में, ठीक है। किसमें है, गैस में है। हमने इसमें क्या कर दिया, आधा मोल ऑक्सीजन दे दिया। यह क्या बन गया जरा बताओ, H2O बन गया, वो भी किसमें बन गया, गैस में बन गया। क्लियर है क्या? तो जब भी हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे ना, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ना, वो केवल और केवल 1 मोल की बात करेंगे। कितने की बात करेंगे, जितना जरूरत हो केवल और केवल उतना ही, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन हमने दे दिया, और 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, 1 ऑक्सीजन दे दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जब भी हम हीट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना, तो ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। तो जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा, और माइनस क्या कर देंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आप देखो, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, H2O है, और रिएक्टेंट में क्या है जरा बताना, H2 है, और क्या है हमारे पास, O2 है। और O2 कितना है, O2 का कोफिशिएंट हाफ है, तो हमने क्या लगा दिया, हाफ लगा दिया। आप बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? अरे नो बता दो, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना?
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दूसरा वाला इसने गलत क्यों किया है? ये दूसरा वाला इसने गलत क्यों किया है? इसलिए गलत किया है ना क्योंकि हमें H2O बनाना है। हमें क्या बनाना है? H2O बनाना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? आप O2. बताओ, ऑक्सीजन 2 ले लिया है ना, जबकि एक चाहिए था। डन है? डन है। अब देखो अगला, देखो अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब सिंपल सी बात है, ये बताओ इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या क्यूपी के बराबर हो जाएगा? बोलो। और वही जो हमारे पास हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो क्या वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा? और हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा एच बराबर क्या? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? बता दो एक बार। जानते हो ना? Yes, sir. जानते हो। आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। अब देखो लिखा हुआ क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन। क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, हमें एक ही मोल बनाना है। अब ये बताओगे पहले वाले रिएक्शन में हमारे पास क्या एक मोल बन रहा है क्या? उस हिसाब से हमने रिएक्टेंट लिया है। जो भी हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? -x होगा। बोलो। मान लेते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी निकल गया तो हमने उसको क्या ले लिया? -x ले लिया। अब दूसरे वाले केस में देखो कितना मोल हम बना रहे हैं? 2 मोल बना रहे हैं ना, तो 2 मोल Yes, के sir. हिसाब से हम रिएक्टेंट लेंगे। तो जब Yes, sir. 1 मोल का x आया है ना तो 2 मोल का क्या होगा? 2x हो जाएगा। 2x. ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आधा मोल का होता तो हाफ x हो जाता। डन है क्या? Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। अब ना यह भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सोडियम है, सॉलिड में है। ठीक है, सोडियम क्या है? सॉलिड में है। अगर हमें सोडियम को गैस में भेजना हो तो आप बताओ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी? देनी पड़ेगी। तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. सब्लिमेशन बोलेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस में है और ऑक्सीजन गैस से हम किस में भेज रहे हैं? ऑक्सीजन लिक्विड में भेज रहे हैं। आप बताओ हमारे पास एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? Yes, sir. डेल्टा एच की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। लेकिन आप बताओ क्या O2 को बनाने में एनर्जी की नीड पड़ेगी? इंथैल्पी क्या होगा O2 को बनाने के लिए? 0. क्या होगा? तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी एनर्जी की। देखो सिंपल सी बात है ना, जो ऑलरेडी जिस अवस्था में एग्जिस्ट करता है ना, यानी कि जिस भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है ना, उसको बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ऑक्सीजन है ना, वो गैस के फॉर्म में ही पाया जाता है, तो हमें ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं खर्चा करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वही ऑक्सीजन ना लिक्विड के फॉर्म में नहीं पाया जाता है, तो ऑक्सीजन लिक्विड बनाने में हमें क्या एनर्जी, हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है क्या? डन। आप बताओ sir. कोविड के टाइम क्या था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला था वो काफी महंगा था, मिल नहीं रहा था। बोलो कौन सा Yes. गैस था वो? लिक्विड गैस था, लिक्विड गैस। अगर ऑक्सीजन होता, गैस होता, तो सिंपल सी बात है, तो आप बताओ ऑक्सीजन गैस होता तो सिंपल सी बात है उसके लिए एनर्जी देनी नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम इन्वायरमेंट से ले लेते। बोलो। यस सर। लेकिन हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन या लिक्विड वाला है, तो लिक्विड वाला सिंपल सी बात है कि हमें लिक्विड वाला इन्वायरमेंट में नहीं मिलता है, तो इसे हमें बनाना पड़ता है। बनाएंगे तो हमें एंथैल्पी खर्चा Yes. करना पड़ेगा। डन है क्या? तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जो Yes. ऑक्सीजन गैस है ना, इसको एंथैल्पी 0 होती है। हाइड्रोजन गैस की भी एंथैल्पी 0 होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की भी एंथैल्पी क्या होती है? 0 होती है। कार्बन ग्रेफाइट वाला 0 होता है, डायमंड वाला 0 नहीं होता है। डायमंड को हम बनाते हैं, ग्रेफाइट तो डायरेक्टली पाया जाता है। ठीक है, तो जो जो चीजें अगर हम बनाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके लिए हमें एंथैल्पी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बातें सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब एक आता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब हेस ने ना कुछ रूल्स वगैरह दिए। हेस ने कौन सा रूल्स दिया? उन्होंने यही बताया ना
कि अगर मान लेते हैं कि हमें कोई एक रिएक्शन है, ए से बी बनाना है हमें, तो चाहे आप एक स्टेप में बनाओगे ना, तो मान लेते हैं 50 किलो जूल एनर्जी यूज हुआ अगर एक स्टेप में बनाओगे। चाहे आप मल्टी स्टेप में जाओ, ए से सी में जाओ, सी से डी में जाओ, फिर बी में जाओ, तो भी आपको हर एक स्टेप में 20 यूज होगा, 10 यूज होगा, 20 यूज होगा। मतलब कि चाहे आप किसी भी स्टेप से बना लो, चाहे 5-6 स्टेप से बनाओ, 10 स्टेप से बनाओ, या फिर 50 स्टेप से बनाओ, हमेशा एनर्जी कितनी यूज होगी? एक बराबर ही यूज होगी। ठीक है क्या? Yes, sir. देखो, इसने ए से बी में गया, ए से कहाँ गया? बी में गया। ए से बी में गया तो इसको कितनी एनर्जी यूज हुई बताओ? डेल्टा एच हुआ, Delta H. डेल्टा एच। और ध्यान से देखना, ए से सी में गया, ए से सी में गया तो इसको डेल्टा H1 यूज हुआ, और सी Yes. से बी गया तो डेल्टा H2 यूज हुआ। तो पता है Yes. क्या इसकी टोटल कितनी एनर्जी यूज हुई? H1 प्लस H2, और ये दोनों किसके बराबर होगा? H के बराबर ही होगा। चाहे आप एक स्टेप में बनाओ तो उतना ही यूज होगा, चाहे मल्टी स्टेप में बनाओ तो भी उतना ही यूज हो जाएगा। यह किसने बोला था? Has. Hess बोला था। बातें क्लियर है मेरी? Yes, sir. क्लियर है। जरा फटाफट इसको करके बताओ, करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, करके बताओ आप लोग। है ना क्या? आया क्या किसी का? किसी का आया तो बताओ। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है? रिएक्शन लिखना है। ध्यान से देखो, -49.6 किलो जूल पर मोल आ गया। -49.6 किलो जूल पर मोल। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमारे पास लिखा हुआ है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के लिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है, सॉलिड प्लस 3H2 गैस, और क्या दिया हुआ हमारे पास? C6H6 लिक्विड। ठीक है, यह हमारे पास निकालना है। इसको हम क्वेश्चन मार्क बोल दे रहे हैं या फिर नंबर 1 इक्वेशन बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारे पास डाटा क्या क्या दिए हुआ है? इतना, इतना और इतना आर द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो ध्यान से देखो, जो पहला डाटा है वह क्या है? हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन का है। तो सबसे पहले देखो, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन, आप बेंजीन को जला दो, C6H6।
आप बताओ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा हमारे पास? CO2 बनेगा और क्या बनेगा? H2O। H2O। कितना CO2 बनेगा? 6। और कितना H2O बनेगा? 3। आप बताओ O2 से हम कितने मल्टीप्लाई कर दें? 15/2। डन हो गया क्या? इसके लिए जो हमारे पास हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ था कितना दिया हुआ था? -3268 कुछ ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखो, दूसरा डाटा हमारे पास दिया हुआ है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, जब फॉर्मेशन दिया हुआ तो हमेशा फॉर्मेशन प्रोडक्ट साइड होता है, तो आप किसको फॉर्म करना है? CO2 को फॉर्म करना है। आप बताओ CO2 कैसे फॉर्म होगा? कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक है क्या? कितना दिया हुआ डाटा? -393.5। और तीसरा देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। बना दो H2O। H2O बनाओगे कैसे बनाओगे? H2 प्लस हाफ O2। हाफ O2 से बनाओगे। क्या दिया हुआ है जरा बताओ? -285.8 दिया हुआ है। अब इन तीन इक्वेशन की मदद से, इन तीन दूसरा तीसरा और चौथा इक्वेशन की मदद से हमें पहले इक्वेशन तक पहुंचना है। आप बताओ, आप बताओ इस इक्वेशन में हमारे पास यही इक्वेशन हमारा टारगेट इक्वेशन है। बेंजीन किस साइड है? लेफ्ट की राइट? राइट। राइट है। और हमारे दूसरे इक्वेशन में लेफ्ट में है, तो क्या हम उल्टा कर दे क्या दूसरे इक्वेशन को? जरा बताओ, दूसरे इक्वेशन को उल्टा कर दे। उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? C6HCO2 प्लस 3H2O गिव्स क्या हो जाएगा? C6H6 प्लस 15/2 O2। अब जब हमने उल्टा किया ना, यह जो माइनस में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं सबको? यस सर। Yes, sir. आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से हमें क्या देखना है कि अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यह देखो, यह हमारे पास है CO2। अब हम क्या करेंगे कि हमें CO2 की साइड चाहिए, CO2 चाहिए ही नहीं। कार्बन हमें 6 चाहिए और यहाँ पे कार्बन 1 दिया। क्या हम दूसरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दें? यस सर। बोलो। तो C6 हो जाएगा प्लस 6O2 हो जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6CO2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया जरा बताओ? 6 इंटू -393.5। कोई डाउट है क्या? बोलो, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? हमारे पास लेफ्ट साइड क्या बचा है? हाइड्रोजन बचा हुआ है। और हाइड्रोजन हमें मिलेगा लास्ट वाले इक्वेशन में। तो इस वाले इक्वेशन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा हमारे पास? 3H2 प्लस 3/2O2। और यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3H2O। आप बताओ क्या आएगा? 3 -285.8 हो जाएगा क्या? जरा बताओ। Yes, sir. हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर हम इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दे तो हमारे पास क्या होगा? ध्यान से देखो, 3H2O से 3H2O कट जाएगा, लेफ्ट राइट से सब कट जाएगा। बोलो। यस सर। हमारे Six। पास यहाँ पे 3/2O2 है और यहाँ पे इतना है, टोटल 15 आ जाएगा क्या? 15 से 15 यह कैंसिल आउट हो जाएगा। डन है क्या? यस सर। 6CO2 से 6CO2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? 6C प्लस 3H2 गिव्स क्या हो जाएगा हमारे पास? C6H6। क्या हमारे पहले वाले इक्वेशन से मैच कर गया? बोलो। यस सर। आप इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? एक बार कोई कैलकुलेट करके बताए मुझे, परफेक्ट कैलकुलेट करके बताए, फिर मैं मानूंगा। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। बताओ आप लोग कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। बता दो आप लोग। अरे कैलकुलेट कर दिए क्या आप लोग? इतना भी नहीं करोगे आप लोग? देखो,
अरे आप लोग इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे यार बताओ। ये देखो, +3268। अब इन दोनों को जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, कोई बता दे मुझे। चलो इतना कर लोगे ना आप लोग, बताओ, ये बताओ कर लोगे ना इतना, कोई दिक्कत आएगी यहाँ तक? नो नो सर। सर। कर लेना आप लोग, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, लिखा हुआ टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, हमें पहला दे रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात है ना, हमें जिसको भी फॉर्म करना होता है ना, हम सबसे पहले उसको 1 मोल बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 1 मोल। मान लो कि हमसे बोल दे कि हमें अमोनिया बनाना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमोनिया बना लेंगे। बना लिया क्या हमने अमोनिया? यस अब सर। देखो यह अमोनिया बना कैसे, 1 मोल हमने अमोनिया बना लिया, तो हम N2 से बना, हाफ N2, और किससे बना, अच्छा। 3/2 H2 से बना। एक अमोनिया बन गया ना, बन गया। अब कोई पूछेगा किसके लिए आप हीट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, इंथैल्पी ऑफ NH3 माइनस, रिएक्टेंट में क्या है, इंथैल्पी ऑफ N2, और इसका कोफिशिएंट हाफ है तो हम क्या लिख देंगे, हाफ लिख देंगे, प्लस इंथैल्पी ऑफ H2। ये बातें क्लियर है क्या सबको? अगर हमें किसी भी चीज को फॉर्म करने के लिए बोल रहा है तो हम सबसे पहले कितना मोल बनाएंगे बताओ? 1 मोल बनाएंगे। डन है क्या? डन यस है। सर। और सबसे पहले जब भी हम बनाएंगे ना, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाएंगे, ये नहीं कि ऑक्सीजन को हमने लिक्विड ले लिया, ठीक है। अगर मान लो कि हमें 1 मोल NaOH बनाना है ना, तो 1 मोल सोडियम लेंगे सॉलिड वाला, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन लेंगे, फिर हाइड्रोजन लेंगे, तब जाके ये सब होगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। ये बताओ एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा H, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये बताओ, ये फॉर्मूला आपको देख के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है? नो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे पास लिखा हुआ हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है। क्या लिखा हुआ हमारे पास, हीट ऑफ कंबस्शन। कंबशन। अब सिंपल सी बात, कंबस्शन का क्या मतलब होता है, कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। सबसे पहली बात देखो, कि अगर आप कार्बन को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन वही डायमंड को जलाओगे ना, तो फिर देखोगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन यह नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि डायमंड को सबसे पहले हम कहाँ लेके जाएंगे, ग्रेफाइट में लेके जाएंगे, समझे? यस सर। तो उसके, ठीक है, डन हो गया होगा। आप लोग को जरा एक क्वेश्चन दिख रहा है, जरा बताना आप लोग ये क्वेश्चन, आप लोग ये क्वेश्चन बताना। जरा क्वेश्चन आप लोग ये बताना।
हुआ क्या किसी का? किसी का आया? स्नेहा क्या कर रहे हो आप? सर वंशिका सर थर्ड वाला क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब कि बिना कुछ बोली देखो, लिखा हुआ 1 मोल ऑफ मेथेनॉल when burned with oxygen gives इतना energy heat. If 1 mole of oxygen is used, what will the amount of heat evolve? सिंपल सी बात देखो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आता है। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ मेथेनॉल है, मेथेनॉल का फॉर्मूला कैसे हुआ? CH3 क्या OH, यही होगा क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। बिल्कुल। ये बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एक ही मिलेगा और H2O कितना मिलेगा? 2H2O। 2H2O। क्या सब बैलेंस है क्या? नहीं, इधर हमारे पास 4 है, इधर हमारे पास क्या है? ओनली एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या 3/2 कर दें? हो गया क्या? यस सर। बोलो। यस सर तो अब ध्यान से देखना कि इसी पे हमारे पास कितना एनर्जी मिल रहा है? -723 किलो जूल एनर्जी मिल रहा है। आप बताओ, अगर मैंने 3/2 मोल ऑक्सीजन यूज किया, 3/2 मोल ऑक्सीजन यूज किया, कितना एनर्जी मिला? -723 किलो जूल मिला। अगर 1 मोल करता तो -723 डिवाइड बाई 3/2, कुछ ऐसा हो जाएगा ना? यस यस सर। सर 723 इंटू 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। यह देखो कट जा रहा है क्या? कितने टाइम्स में जाएगा? 2 1 2 यानी 4 और ये 1 हो जाएगा और इंटू 2 यानी कितना जाएगा हमारे पास? 4 8 2। 2 बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर लेकिन ये देखो यहाँ पे एक चीज दे दिया, हीट इवॉल्व। यानी इवॉल्व का मतलब हीट कितना निकलेगा। ऑलरेडी यह बता दिया कि हीट निकल रहा है, यानी कि सिंबल क्या होगा? माइनस होगा। डन है क्या? यस सर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सोच के करना है कि कैसे होगा। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? कोई मुझे बताएगा क्या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? 1 हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सर जब हम एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करवा के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दोनों को ही उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। देखो, पहली बात सुन लो कि जब भी हम 1 मोल एसिड ले लिए, जैसे कि देखो HCl, और 1 मोल हमने बेस ले लिया जैसे कि NaOH, और जब दोनों मिलता है ना तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और क्या बनता है? वाटर बनता है। और साथ ही साथ ना एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, एनर्जी रिलीज होती है। बातें क्लियर है क्या? यस सर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जब एसिड मिल जाए और बेस मिल जाए तो आप बताओ, अगर एक एसिड होगा 1 मोल बेस होगा तो 1 मोल पानी बनेगा? बोलो। यस सर जब प्लस और एक OH माइनस मिलता है तो 1 मोल क्या बनता है? वाटर बनता है और कुछ एनर्जी निकलती है। पहली बात देखो, जब एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग होते हैं, एनर्जी फिक्स अमाउंट में निकलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? -13.6 किलो कैलोरी बाई मोल। कितना निकलता है? -13.6 किलो कैलोरी बाई मोल। अगर आप जूल में देखोगे ना तो 57.1 किलो जूल एनर्जी निकलता है। बात क्लियर है क्या? यस सर कई जगह 57 भी बोला जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है क्या? तो मतलब ये, जब 1 मोल एसिड 1 मोल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो 1 मोल वाटर बनता है। उस केस में एनर्जी कितनी निकलती है? -57 किलो जूल पर मोल निकलता है। अब ये बताओ कि यह तो स्ट्रॉन्ग के केस में होगा, आप बताओ यह वीक होता तो क्या इतना ही निकलता? नो सर, वीक होता तो इतना ही निकलता। वेरी करेगा। अगर वीक होता ना तो इससे भी कम निकलता। क्लियर है क्या? यस सर वीक होता तो क्या होता? इससे भी कम एनर्जी निकलता। कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, देखो यहाँ पे 1 मोल HCl है, 1 मोल NaOH है, तो -13.7 या फिर जो भी हो। अगर वही 2 मोल होता तो क्या होता? 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। यस सर 4 4 होता तो देखो 4 होता और यह 5 होता
तो हमें कोई जरूरी नहीं है 5 ले लो 10 ले लो, वाटर कितना निकलेगा, वाटर तो 4 ही निकलेगा ना, अरे जो कम अमाउंट में होगा उतना ही निकलेगा ना। Yes, sir. Yes. हाँ, तो वाटर आप देखना वाटर कितना बना है, जितना वाटर बनेगा उतना ही क्या होगा हमारे पास, इससे मल्टीपल में हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, No, sir. बताओ बताओ, कोई डाउट है किसी को। नो सर। तो एक 24 का क्वेश्चन आप लोग करोगे, Yes, sir. देखो चलो बता दो फिर, ये जब आप लोग का मन है इतना तो क्या इसको बता दो आप लोग, क्या आंसर आएगा। दे दो। Sir, option 3. बाकी बच्चे बताओ क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन 2। देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो, वन इज एसर्शन, देखो एसर्शन क्या लिखा हुआ है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। अब देखो मोनोबेसिक क्या होता है, सिंपल सी बात है ना, जब एक H प्लस निकले तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Monobasic. मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। Acid. और जब एक OH माइनस मिले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो Monoacidic. मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं। ठीक है, क्या एसिडिक बेस बोलते हैं। अब सिंपल सी बात देख लो, अगर मैं H2SO4 की बात बोलूं ना, तो यह आप बताओ 2H प्लस देगा और क्या देगा, SO4 माइनस माइनस देगा। तो यह मोनो एसिड, यह मोनो बेसिक नहीं है, यह डाई बेसिक है। क्या है, Dibasic. बेसिक एसिड है, क्योंकि ये 2 H प्लस दे रहा है। अगर मैं H3PO4 की बात करूं ना, तो इसमें 3H प्लस देगा, तो यह क्या है, ट्राई बेसिक एसिड है। ठीक है, तो आप Yes, बताओ जब दोनों मोनो बेसिक एसिड है, यानी यह एक H प्लस देगा और यह एक OH माइनस देगा, तो एक ही वाटर बनेगा ना, और एक वाटर बनेगा तो क्या इतना ही एनर्जी निकलेगा, Yes, sir. इतना ही निकलेगा। मैंने बोला 57 हो जाएगा, 57.1 हो जाएगा, 57.2, बात बराबर है। ठीक है, अब Yes, देखो sir. रीजन क्या है, रीजन है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट liberated when 1 mole of H plus ion furnished by the combine of 1 mole of OH minus furnished by base to form 1 mole of water। क्या बातें क्लियर है, क्या Yes, sir. क्लियर है डन। Yes. Yes, sir. डाउट किसी को, No, sir. कोई डाउट नहीं। तो ये बताओ क्वेश्चन अच्छा है ना, काफी Yes, Yes, sir. sir. अच्छा है, सेम क्वेश्चन आया होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, तो ध्यान से देखो आप लोग, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यह C2H2 है, तो C2H2 क्या कुछ ऐसे लिखेंगे, क्या बताओ, ऐसे लिखेंगे। अब ये बताओ इसमें हम क्या करते हैं, यह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, अरे 2 बॉन्ड तोड़ दो, 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी क्या। तो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड करने के लिए जो भी इंथैल्पी यूज होती है उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ Hydrogenation. हाइड्रोजन। डन है, Yes, डन sir. है। ये बताओ दूसरा वाला क्यों गलत इसने किया है, Sir, क्योंकि C2H4 जो है ये unsaturated है ये। बिल्कुल बिल्कुल डन है क्या, Yes, sir. बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यानी कि अब आप लोग को धीरे धीरे समझ आने लगा। Yes, sir. आगे देखते हैं, देखो लिखा हुआ हीट ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है H2 है, अब H2 हमारे पास गैस में है, अब हम इसको क्या कर दिए, तोड़ के क्या कर दिए, 2H कर दिए। तो जब भी हम इसको बॉन्ड तोड़ के इसको 2H कर देंगे या फिर ऐसे हम कर देंगे ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ Atomization. एटोमाइजेशन। उसके एटम में कन्वर्ट कर देना क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटम। अभी बताओ, अभी मॉलिक्यूल में है ना, अगर आप इसको एटम में कन्वर्ट कर दोगे तो इसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ Atomization. ठीक है। और आप बताओ बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी लगती है, इसलिए क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। Yes, sir. अब देखो, अब एक आता है बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
देखो, बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी की नीड पड़े उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहली बात देखो, बॉन्ड एनर्जी के केस में ना, बॉन्ड एनर्जी के केस में ना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड एनर्जी के केस में, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के केस में, और एक और केस में होता है कंबस्शन के केस में। कंबस्शन के केस में भी क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बस दोनों केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बाकी सब में क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। बातें क्लियर है क्या? यस सर। यह तो हो Yes, गया sir. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक होता है एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप बताओ कि हमारे पास यह H है, H है, H है और H है। अब ये बताओ कि अभी हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो आप बताओ Yes. पहले को तोड़ने में मान लेते हैं H1 एनर्जी लगा, दूसरे को तोड़ने में H2, तीसरे को तोड़ने में H3 और चौथे को तोड़ने में H4। जो हमारे पास एवरेज होगा ना, डेल्टा एवरेज, डेल्टा H एवरेज होगा ना, वो क्या होगा? H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 बाई 4। मतलब कि ना सबको तोड़ने में मानते हैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग एनर्जी लगा है, लेकिन अगर हमसे कभी भी डाटा देगा तो क्या देगा? एवरेज वाला देगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है मेरे से। किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो तो मेरे से शेयर कर सकता है। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, जस्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कहाँ चला गया? ये देखो, यह भी ना 24 का क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोग के सामने? यस सर। चलो फटाफट बता दो इसका आंसर क्या आएगा। आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फटाफट इसका आंसर बताओ आप लोग। बताओ बताओ क्या होगा? स्नेहा बताओ भाई। देखो तो थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आता है, इतना मान के चलो। -6535। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। ऑप्शन 3 नहीं है, वो सब क्वेश्चन का ही पार्ट है। विजय, ऑप्शन -635। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। बाकी बच्चे सिंपल सी बात देखो, हमारे पास लिखा कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, कुछ ऐसे दिया हुआ, ठीक है, ऐसे दिया हुआ। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ 2 मोल ऑफ बेंजीन -x दिया हुआ, ठीक है। हमारे पास यही रिएक्शन बनाना है, हमें क्या करना है? यही वाला रिएक्शन बनाना है। दिख रहा है आप लोग को? ये पहला वाला ही रिएक्शन हमें बनाना है। और किसके हेल्प से बनाना है? हमारे पास ये नीचे 3 रिएक्शन दिया हुआ, इसकी हेल्प से बनाना है। डन है क्या? डन है। अब ध्यान से देखना आप लोग, हमें करना क्या है?
जो भी हमारे पास पहला वाला इक्वेशन आएगा ना, आप बताओ क्या वो 1 मोल के लिए आएगा? बोलो, 1 मोल कंबस्शन के लिए Yes, आएगा। और हमसे पूछा क्या है, 2 मोल कंबस्शन का बता दो, तो क्या आप बताओ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टेंशन नहीं आ जाएगा मेरा? yes, बोलो sir. आप लोग, डन है ना? Yes. तो अब ये बताओ कि हमारे पास पहला इक्वेशन देखो क्या लिखा, 6C प्लस 3H2 गिव्स C6H6, यह पहला इक्वेशन है, नीचे वाला देख लो। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, C प्लस O2 गिव्स CO2, यह दूसरा इक्वेशन है। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, यह तीसरा इक्वेशन है। तीनों के लिए डाटा अलग अलग दिया हुआ, ठीक है। आप ये बताओ मैं क्या करूं, हमें हमें बेंजीन किस साइड चाहिए, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को उल्टा कर देंगे। यस सर। H6 गिव्स क्या हो जाएगा, 6C प्लस 3H2। आप बताओ क्या यह माइनस में आ जाएगा क्या? यस सर। माइनस Yes, sir. 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, यह तो हम ले लिए, लेफ्ट साइड ले लिए, हमें राइट साइड CO2 चाहिए। CO2 हमारा राइट साइड है, वो भी 6 टाइम चाहिए, हमारे पास एक ही टाइम से। दूसरे इक्वेशन में क्या कर दे, 6 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, 6 CO2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 6 कर दो, और ऐसे ही कर लोगे क्या, कोई दिक्कत आएगी किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने क्वेश्चन करा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। डन है क्या? यस Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलो आप लोग यह वाला बता दो, फिर मैं मान जाऊंगा कि आप लोग परफेक्ट बन गए हो। यह वाला आप बता दो। आप लोग यह वाला बता दो एक बार। CHE. Sir, minus 125 kilojoule. चैट बॉक्स में बताओ कैसे पता गौरव? गौरव कैसे पता, आपको याद है क्या? बिना सॉल्व किए तो नहीं हो पाएगा ये। सर ये क्वेश्चन करवा दिया था स्कूल में हमें। अच्छा स्कूल में कराया गया था। यस सर। अगर आप बताओ डाटा चेंज हो जाए, देखो सबसे पहले क्या दिया हो हमारे पास, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन फ्रॉम इथीन। तो आप बताओ हमें फॉर्मेशन किसका करना है, एथेन का करना है, C2H6। किससे करना है, इथिलीन से करना है ना। फॉर्मूला क्या होता है, C2, इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? H2 C2H2 हाँ इथाइलिन सर। क्या यस होगा सर। बताओ, C2H2. C2 H2. H2 या फिर H4? H2 सर। C2H2 डन है क्या? यस सर। अरे भाई C2H4 होता है इथिलीन, आप चेक करो। C2H4 को इथिलीन बोलते हैं, यस सर। यस सर। C2H4 को बोलते हैं ना। यस सर। चेक करो पहले, आप लोग चेक करके बताओ मुझे, अभी कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। चेक करके बताओ मुझे। क्या आएगा, इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? सर C2H4. ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे हमने रिएक्शन बना दिया, ठीक है। इथिलीन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हमने इसके अकॉर्डिंग बना दिया क्या? अब सबका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ, आप बताओ
CH का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया हुआ है? 414 दिया हुआ है। CC का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया हुआ है? 347 347। C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया हुआ है? 615 15। और उसके बाद H और H का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया हुआ है? 435 435। ठीक है क्या? हमसे क्या पूछा है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन। आप बताओ, हमने एथेन बना दिया, बोलो। यस सर बना दिया। अब देखो हमारे पास क्या दिया? बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ। क्या दिया हुआ? बॉन्ड एनर्जी का डाटा। तो क्या हम बॉन्ड एनर्जी वाला डाटा, बॉन्ड एनर्जी वाला निकाल ले क्या? इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी वाला लगा ले क्या? आप बताओ, बॉन्ड एनर्जी के केस में क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से देखना। अब देखो C2H4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं? यस सर तो ध्यान से देखना, जो इंथैल्पी हमारे पास होगा, सबसे पहले कार्बन कार्बन हम डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, हम सबको एकदम अलग अलग तोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? CH बॉन्ड। टोटल CH बॉन्ड कितना है? 4 है ना? यस सर। बोलो। तो यस हमारे पास क्या हो जाएगा? CH बॉन्ड हो जाएगा, वो भी कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। डन है क्या? हमारे पास एक CC बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, 4 CH बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास क्या है? एक HH बॉन्ड है क्या? यस सर ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंट साइड। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में देखो हमारे पास क्या, कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट को? क्या कुछ ऐसे लिखेंगे? बोलो। यस सर। यस सर अब देखो CC बॉन्ड कितना है? एक है। और CH बॉन्ड कितना है? 6। 6 है। डाउट है किसी को? अब देखो 4 CH बॉन्ड यहाँ पे, 6 CH बॉन्ड यहाँ पे, और यह वाला माइनस में। तो क्या हम इसको काट के सीधा हम यहाँ पे 2 लिख दे हैं? लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। अब ये बताओ, C डबल बॉन्ड C का एंथैल्पी कितना है? 615 प्लस HH का कितना है? 435। 435 है ना? यस अब करेंगे हम माइनस। CC का कितना है बताओ? 347। और CH का कितना है बताओ? 414 तो 2 इंटू 414। 4 तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 10,050 यस सर माइनस इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 347 और यहाँ पे 428 ऐड करोगे कितना आएगा जरा बताओ? 115 7 1175 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 8 हो जाएगा ना? नो सॉरी सॉरी गलत। यस सर डबल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है। अब देखो इसको ऐड करो कितना आएगा हमारे पास? 5 1175 11। अभी भी गलत किया क्या मैंने? यस सर 7 आ 1175। जाएगा। 7 आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसको इससे माइनस करो कितना आएगा बताओ? माइनस माइनस 125 125 आ जाएगा। डाउट है किसी को? नो सर बोलो। तो ऐसे कर लोगे क्या आप लोग? कोई दिक्कत आएगी किसी को? ऐसे सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? नो सर तो याद रखना, हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ और बॉन्ड एनर्जी के केस में हमें क्या करना है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। और बाकी सभी के केस में हमें क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रिएक्टेंट। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है मुझे। कोई डाउट नहीं ना? नो सर नो सर यहीं पे आपका थर्मो आपका क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है। यहीं पे आपका थर्मो क्या हो जा रहा है? फिनिश हो जा रहा है। तो आपको थर्मो पूरा क्लियर हो गया ना? मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको कराए हैं, PYQ भी कराया है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए, असाइनमेंट्स वगैरह भी दिया है। अब अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा इक्विलिब्रियम। ठीक है। यस यस सर सर मंडे से इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। सर कल टेस्ट भी है। कल टेस्ट है, आप लोग ना सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना टेस्ट के लिए। ठीक सर है। उसमें कौन से वो आएंगे टॉपिक? पूरे आएंगे कंप्लीट। मेजर टेस्ट आप लोग का चल रहा है, कंप्लीट है। ठीक है। आप लोग ना जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं ना, उनके लिए तो ऑफलाइन होगा, और जो दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली है उनके लिए क्या होगा? ऑफलाइन ऑनलाइन होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।
अच्छे मार्क्स लाने हैं। यही जो आप लोग टेस्ट दे रहे हो ना, आपको बेस्ट करेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट का, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डन है ना? यस यस सर। सर। ओके।